बोलो भाई। गुड मॉर्निंग सर। सही है, अच्छा पढ़ा है। गुड मॉर्निंग। Asking any doubt anybody? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। No, sir. No, sir. Welcome Bhupendra, first class. It's a great honor for us that you joined us today. What happened is not answering, not available or oh, problem with the mic. चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उस दिन हमने पढ़ लिया था आपका चैनल और ट्यूबवेल इरिगेशन के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब आज बात करते हैं हम फॉरो इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बीच का डिफरेंस करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले बात ये आती है कि फॉरो इरिगेशन क्या होता है और स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली फॉरो में क्या करते हैं कि हम पहले रुको स्प्रिंकलर की बात करते हैं। अच्छा देखो, स्प्रिंकलर इरिगेशन में अगर अभी कॉलेज में कुछ दिनों बीच आए हो आप लोग बीच में, तो देखा होगा या फुटबॉल मैचेस होते हैं तो देखते होगे एक गोल सा घूमता रहता है और उसमें से पानी की शीट्स निकलती हैं। लेट मी शो जी यू, सर। वेट। देखा जाए चलो, तो ये कल पे रिपीट करता है। Somewhat like this। Yes, sir. ठीक है, ऐसे खूब सारे लगे रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये रोटेट होते रहते हैं, तो आपका पानी जो है वो ज्यादा दूर तक होता है। और यहाँ पर एक छोटा सा हैंडल टाइप का लगा रहता है जो इस पे प्रेशर देता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर पे पुश देता रहता है कि पानी प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, क्लियर है इतना सबको? जी सर। फॉर इरिगेशन का भी लगे हाथ डायग्राम देख लो। ठीक, इसमें क्या होता है, बेसिकली एक लंबे से पाइप होते हैं जो खेत के हर चारों तरफ अलग अलग सिस्टम्स में बिछा दिए जाते हैं। हो सकता है वो ट्रायंगुलर हो सकता है रेक्टेंगुलर हो सकता है पैराबोलिक हो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पाइप में छोटे 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 छेद कर देते हैं जो आपके उसमें खेतों में डायरेक्ट पानी सप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन है इसको हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर हमारे पास पानी की कमी हो। ठीक, हमें ज्यादा पानी, ज्यादा मतलब सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, कम पानी ज्यादा एरिया में देना हो। ठीक, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक स्मॉल नोजल होता है जिसके उससे ज्यादा प्रेशर से पानी इवेपोरेट वो बाहर निकलता है, इवेल्युएट होता है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं समझा नहीं पा रहा हूँ शायद। नहीं सर। देखो ओके, लेट्स स्टार्ट इट अगेन। ठीक, स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है, एक लंबा से वो छोटा सा नोजल होता है जिसमें से हाई प्रेशर से पानी निकलता है। बेसिकली ये जो नोजल होता है इसको कुछ हाइट पे लगाते हैं जिससे पानी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सके। हाई प्रेशर होगा तो पानी इजीली, और जो बताया था ना एक छोटा सा हैंडल टाइप का लगा रहता है जो पानी पे प्रेशर और इस मोशन को चेंज करता रहता है। जो नोजल होता है ये आपका रोटेटिंग होता है जिससे वो घूम घूम के चारों तरफ पानी प्रोवाइड कर सके। उसके बाद बात आती है कि स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज हम कहाँ पे करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हम बेसिकली वहां पे यूज करते हैं जहां पर आपका पानी कम हो, सरफेस एरिया ज्यादा हो और पानी की रिक्वायरमेंट अच्छी हो। ठीक है, उसके अलावा जो स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में एक बात है सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये थी कि इसमें जो है पानी आपका ज्यादा एरिया कवर करता है, इजिली कवर करता है, ये तो है ही है। पानी आपका सीधे पहुंच जाता है उन तक। जस्ट
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? ठीक। तो बेसिकली हम बात करते हैं स्प्रिंकलर। तो अगर डेफिनेशन लिखनी है तो नोट कर लो गाइस प्लीज। Sprinkler irrigation is a method of irrigation बनाएगी मैंने, तुम लोग के काम आ जाएगी। स्प्रिंकलर इरिगेशन तुरंत भेज दिए पीपीटी, पूरा इरिगेशन के बारे में, प्रॉमिस टू एवरीथिंग। सर भेज दीजिए। सब कुछ है, मतलब जैसे ये हो गया आपका फॉरो वाले को सब सरफेस बोलते हैं। इंडिया के इरिगेशन सिस्टम जो है 22 स्लाइड की है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, भेज देता हूँ, इसी से नोट कर लेना। हेलो guys, am I audible? यस सर। मैम की कॉल थी, she is not well, she won't be able to take the call class. ठीक है, ओके सर। ओके सर। तो हम कहाँ पे थे? स्प्रिंकलर इरिगेशन में थे। ठीक है, और इनफिल्ट्रेशन रेट हाई हो। इनफिल्ट्रेशन रेट मतलब जहाँ पर जैसे कई जगह पे होता है ना कि पानी आप डायरेक्ट ग्राउंड सॉइल सप्लाई करो तो मिट्टी जो है वो पानी ज्यादा सोख लेती है। ठीक, तो वो पानी मिट्टी ही सोख लेती है, तो रूट्स को पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो लीव्स तक नहीं पाता है। इसमें क्या होता है, जैसे पानी आप डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हो तो एक्ट्स लाइक अ वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि लीव्स को भी मिलता है, डायरेक्ट रूट्स को भी मिलता है। ठीक, तो ये बेटर यूज होता है। और सबसे बड़ा रीजन पहले बताया था कि सिविल में कोई भी चीज यूज करते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं, सस्ता है, तो ये इकोनॉमिकल भी होता है और मोर एफिशिएंट भी होता है। इतने में समझ में आ गया सबको इसके? ठीक, अब बात आते हैं फरो की। फरो में बेसिकली आप लोग ने देखा डायग्राम, इसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े पाइप्स में शेप कर देते हैं और उन्हें अलग अलग पैराबोलिक, ट्रापेजॉइडल या ट्रायंगुलर, जिस भी सेक्शन में बांटना हो वैसे आप बिछा देते हैं। जो फरो यानी जो छेद होते हैं उनके बीच की जो गैपिंग होती है वो डिपेंड करती है कि आप कौन सी क्रॉप उगा रहे हैं। ठीक है, हेलो, ऐसा इतना शांत हो जाते हो यार तुम लोग। हेलो, हाँ सर। कुछ मूवमेंट देते रहा करो यार, इतना सन्नाटा हो जाता मुझे लगता है मैं ही बोल रहा हूँ। सर खाली मूवमेंट दे रहा है ना। कैमरा ऑन कर लो, एटलीस्ट हमको लगे कि बच्चे हैं। तो अटेंडेंस कितने लोगों की आज अटेंडेंस मांगी है गौरव सर ने? ठीक, तो फॉर इरिगेशन क्या होता है इतने समझ में आया? ठीक, यस सर। जो वाटर इनलेट होता है वो साइड और बॉटम से निकलता है और जाके आपके खेतों में जाता है। ये बेसिकली तीन तरीके का होता है, पानी को तीन जगह में करते हैं, डीप पर्कुलेशन, अप टू द रूट्स और सरफेस रन ऑफ। डीप पर्कुलेशन मतलब जहां पर हम जैसे देखा होगा फोटो में कि एक जगह आपका नॉर्मल छेद से पानी निकल रहा है, एक जगह पाइप टाइप का लगा हुआ है। हाँ सर। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, ये आपका डायरेक्ट सरफेस पे जा रहा है और यहाँ पे जो हो रहा है ये डीप पर्कुलेशन हो रहा है, पानी अंदर की ओर रूट्स की तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है, यस सर। इसके बाद इतनी चीज क्लियर हो गई? हाँ Yes, एनी डाउट? यस सर।
देन डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल और आर्टिफिशियल इरिगेशन। ठीक, बात होती है नेचुरल इरिगेशन की। तो नेचुरल इरिगेशन हमको सबको पता है क्या होता है, जो भी नेचुरली किया जाए। तो नेचुरली में दो ही होते हैं, या तो रेनफॉल करेगी या इंडेंटेशन करेगा। रेनफॉल क्या है कि बेसिकली एक पर्टिकुलर सीजन में हो रहा है रेनफॉल। इंडिया में ऐसा नहीं है ना कि बारिश कभी भी हो जाए, यहाँ पे तो बेसिकली देखने को ये मिलता है कि मानसून सीजन आएगा तभी बारिश हो। ठीक, यस साली अपना माइक बंद कर लो। क्यों? तो बेसिकली क्या होता है कि रेन पर सर की वॉइस धीरे आ रही है। अब ठीक है। अब ठीक है, हाँ तो रेनफॉल पे डिपेंड कर रहा है। रेनफॉल का एक पर्टिकुलर सीजन हो गया, तो अगर हम बारिश पे ही डिपेंड होकर सीधे से खेती करने को काबू हो जाए तो हमारा क्या होगा कि अगर बारिश ज्यादा हो गई तो फसल खराब, अगर बारिश कम हो गई तो फसल खराब। ठीक है, तो हम पूरी तरह इस वाले मेथड पर डिपेंड होकर अपनी फार्मिंग नहीं कर सकते। इतने में क्लियर? सर गाइस रेनफॉल क्लियर है ना? अब दूसरा आता है इनंडेशन मेथड इरिगेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो इसमें एक बड़ा सा कैचमेंट एरिया टाइप बना देते हैं। कैचमेंट एरिया बोल सकते हो आप स्टोरेज टैंक। ठीक, स्टोरेज टैंक टाइप आपने बना दिया, उसके बाद क्या किया, बारिश का पानी हुआ, उस स्टोरेज टैंक में आपने पूरा पानी जमा कर दिया। अब जैसे जैसे जितनी फील्ड को रिक्वायरमेंट हुई आपने वहां पे ड्रेनेज बनाने शुरू किए। ठीक, ड्रेनेज ऐसा नहीं कि पाइप पाइप डाल दो, ड्रेनेज वही मिट्टी खोद खोद के नाली बनाई जाती है पेड़ के बगल में खेतों में। यस सर। समझ रहे? वैसे ही बनाना शुरू किया। तो अब क्या हुआ कि जब आपने नाली बनाई एरिया से आए तो आपका वाटर कंट्रोल करने का कोई मेथड वहां पे अवेलेबल नहीं पाया, जिसकी वजह से कभी कभी क्या होता है फसल पर या आपके खेतों में एक्सेस वाटर पहुंच जाता है। एक्सेस वाटर पहुंचा तो क्या होगा, ये क्रॉप्स खराब हो गए। खराब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो इनंडेशन मेथड है ये भी हार्मफुल इफेक्ट देता है हमारे कॉस्ट पर, इसलिए हम इस पर भी ज्यादा निर्भर नहीं होते हैं। तो ओवरऑल समरी क्या है कि नेचुरल इरिगेशन के मेथड्स पे हम ज्यादा निर्भर नहीं हो सकते। फिर बात आर्टिफिशियल इरिगेशन। आर्टिफिशियल इरिगेशन में हम क्या करते हैं, नेचुरल सोर्सेज से कैनाल्स और ब्रेचेस बनाकर आर्टिफिशियली पानी सप्लाई कराते हैं। ठीक, वहाँ आर्टिफिशियल सोर्सेज में भी पानी जो होगा वो नेचुरल होगा, वो रिवर ही होगा, ड्रेन होगा, लेक होगा, वेल होगा, ये तो नेचुरल सोर्सेज ही हुए। और पानी नेचुरली ना सप्लाई कराते हम वहां पे ड्रेनेज और तो कैनाल्स वगैरह बनाकर आर्टिफिशियली पानी सप्लाई करा रहे हैं। समझ में आया? तो इसके बेसिकली हुए आपके तीन तरीके, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। नोट करते जा रहे हो या नहीं? यस सर। कितने तरीके के आर्टिफिशियल इरिगेशन हुए? कौन कौन से? लो लेफ्ट और स्प्रिंकलर। सॉरी, तो सबसे पहले बात आती है फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन को हम कैनल इरिगेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आपकी जो रिवर्स होती हैं, ठीक है, या कोई भी जो पानी का सोर्स है वहां से पानी उठाया वगैरह नहीं जाता है, उन्हें नॉर्मली कैनाल्स बनाकर फ्लो करा दिया जाता है फील्ड तक। ठीक, कैनाल्स बनाकर फ्लो करा दिया। मान लो जैसे हमारे पास ट्यूबवेल है, उस ट्यूबवेल के बगल में जो बड़ा सा टंकी होता है उसमें तो मैं पानी भरा, बहुत छोटा उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक है, वहां से मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पाइप कनेक्ट किया। ठीक है, पाइप कनेक्ट किया और उसे नीचे ही नीचे 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 उस पाइप को लाके मैंने अपने खेत पे गिरा दिया। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का फ्लो इरिगेशन तो हुआ। हमने ना उसको कोई मशीन लगाई ना कुछ लगाया, ग्रेविटी के फोर्स से पानी वहां से निकलना शुरू हुआ और हमारे खेत तक पहुंचना शुरू हो गया। Am I clear? या इनंडेशन वाले से कोई डाउट हो रहा है फ्लो में? जहाँ डाउट हो बेटा तुरंत बोल देना। बेसिक्स है ये क्लियर नहीं होंगे तो आगे के चैप्टर से प्रॉब्लम देंगे। एक बार फिर से बताइए, इन्वेंटेशन जब बोले थे आप? कौन सा, फ्लो वाला या इंडेंटेशन वाला?
दो होते हैं, एक रेनफॉल होता है, एक इन्विटेशन आपने जैसे बताया। तो हाँ। रेनफॉल में तो नॉर्मली होता है, इन्विटेशन मतलब क्या होता है, नेचुरल वो कैसे है? उसमें नेचुरल ये है कि बेसिकली आपका एक कैचमेंट एरिया बना हुआ है, ठीक है। कैचमेंट एरिया सपोज करो तुमने वहां पर टंकी टाइप की बना है, ठीक है। कैचमेंट एरिया कैचमेंट एरिया बेसिकली वो एरिया होता है, सॉरी कैचमेंट एरिया की बात करें। कैचमेंट एरिया बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर आपकी बारिश हो, ठीक, वो कैचमेंट एरिया होता है, कुछ और अलग से नहीं बना रहे हैं। तो कैचमेंट एरिया में क्या हुआ, बारिश हुई। अब मान लो कि तुम्हारा घर है, वो एक कैचमेंट एरिया होगा, ठीक। तुम्हारे घर पे बारिश हुई, जितना तुम्हारे घर को रिक्वायर्ड था उतना पानी तुमने सोख लिया। उसके बाद पर एक्स्ट्रा वाटर होगा, वो क्या करेगा, बगल वाले घर में फ्लो करते जाए, क्या? Is it clear? यस सर। हेलो डार्लिंग, इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब बगल वाले के घर पे भी पानी जाने लगा, ठीक। तुम्हारे घर का तो मोर वैसे ही एक्सेस हो गया, बगल वाले का भी एक्सेस हो गया। मान लो तुम्हें वहां से पानी लेना है रितम के घर, ठीक। तो तुम क्या करोगे, तुम नाला खोदते चले जाओगे और रितम के घर तक तुमने नाला खोद दिया, ठीक। तो क्या हुआ, तुम्हारे घर में जो पानी आ रहा है वो सीधे नाले के थ्रू जाने लगेगा रितम के घर पे। और उस नाले में क्या तुम कोई रोकने का या पानी को कंट्रोल करने का चीज लगा पा रहे? नहीं लगा पा रहे। रितम के पास उस एंट्री को कंट्रोल करने की कोई ट्रिक नहीं। तो बेसिकली क्या होता है कई बार इनविटेशन में कि पानी जो होता है वो एक्सेस अमाउंट में पहुंच जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप खराब हो जाता है। Am I clear now? यस सर। Any doubt? Any doubt? Everyone? ठीक। अब आर्टिफिशियल में बात आई फ्लो की, तो फ्लो में क्या किया उन्होंने, बेसिकली कैनाल इरिगेशन किया कि एक जगह है हमारे पास, सपोज करो एक लेक, ठीक। उससे हमें पानी लाना, हमें लेक से लेकर पाइप डाला सीधे अपने खेत में, कोई मशीन नहीं लगाई, कुछ नहीं लगाई, नॉर्मल फ्लो ऑफ ग्रेविटी से वो पानी लेक से पाइप में आना शुरू हुआ और हमारे खेतों तक पहुंचा। बस इतनी सी चीज फ्लो इरिगेशन। 3 तरीकों के इरिगेशन पर डिपेंड करता है, पेरिनियल, नॉन पेरिनियल और रिजर्वायर एंड स्टोरेज। पेरिनियल आपको मैंने पहले ही बताया था, वो होती हैं जिनमें पानी का फ्लो कांस्टेंट रहता है। नॉन पेरिनियल में वो होता है जो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। और रिजर्वायर स्टोरेज वो हुआ जहाँ पे आप टैंक्स या लेक्स लगा के पानी स्टोरेज करते हैं, ठीक है। क्लियर? भाई हाँ ना तो बोलो। रितम, अमन, हिमांशु, अभिषेक, खुद को ही पढ़ा नहीं रहा हूँ क्या फिर से? नो सर। बोलते रहो यार, ऐसा नहीं है। तो इरिगेशन तक क्लियर हो गया। बात आती है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन बेसिकली क्या होता है, लिफ्ट इरिगेशन हम वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, मेरी दूर से आ रही है? यस सर, यस। क्या होता है अब, ठीक है। लिफ्ट इरिगेशन हम बेसिकली वहां पे करते हैं हमारा पानी जो होता है लो हाइट पे करते हैं, ठीक। और वो मान लो जैसे कि कांस्टेंट से पानी पीछे जा रहा है और वो पानी नीचे नहीं कहते हैं, पानी नीचे चला जाता है, ठीक। तो एक सच केस हम क्या करते हैं, तो पानी ग्रेविटी के नीचे ऊपर से आपको मालूम सकते हैं, हम मैकेनिकल चीजें लगा, ठीक, मोटर लगा देते हैं, पंप्स लगा देते हैं, जिससे पानी ऊपर की हाइट पर पहुंचने लगे और सरफेस आ जाए, ठीक है। तो जैसे डेरिवेशन करते हैं गांव में क्या जो हमने चालू बताती है चीज है, बेसिकली डेरिवेशन में एक हुआ कि कुएं का पानी नीचे चला गया, बाकी का तो कुछ ना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, मोटर पंप लगा और उधर फिगर में बैच कर दिया कि मोटर लगा के पानी खींच के हैंडपंप में आ रहा है, ठीक। ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिफिकेशन है। गाइस क्लियर है? यस सर। मुझे लगता है मुझे समझ में आ रहा है, हम लोग जब बुद्धि बोल रहे हैं। एट द थर्ड वन आता है लिफ्ट इरिगेशन। सॉरी, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन अभी बताया है मैंने,
तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। स्प्रिंकलर इरिगेशन में एक चीज और ध्यान रख लीजिए कि वाटर का जो सॉइल इरोजन होता था वाटर के एक्सेस की वजह से, वो स्प्रिंकलर इरिगेशन में नहीं हो। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ठीक, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वाटर क्या होता है। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन वाटर हम सब जानते हैं, कम्युनिकेशन की क्लास 3 बजे से है, ठीक है, कि जो बेसिक सोर्सेज ऑफ वाटर है कहाँ से पानी मिल जाता है। चलो एकदम फटाफट बोलो, सब लोग अपने माइक को करो, अनम्यूट करो, जिससे पूछूंगा तुरंत आंसर देंगे। अभिषेक, पुरवर, पुष्पा, रितम, शालीन, माइक अनम्यूट करो। पुष्पा साइड में बैठा, चलो फटाफट बताओ। रितम, सोर्स ऑफ वाटर कोई भी। ग्राउंड वाटर। रितम, शालीन नेक्स्ट, शालीन नेक्स्ट। क्या बताना है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, पानी कहाँ से मिल सकता है? रेनफॉल एंड ट्यूबवेल से। बस एक। अमन नेक्स्ट। लेक से। पुष्पा नेक्स्ट। सर ट्यूबवेल से, नदी से। हो गया, नदी से हो गया, नदी हो गया, और बताओ। कैनाल्स। शालीन हो चुका है तुम्हारा चांस, जल्दी बोलो पुष्पा। नाले कौन सा इरिगेशन कर देते हैं बच्चे? अरे तालाब से पानी नहीं आता है, नहरिया से। हाँ तरह आता है। तो फिर ठीक है, इतना क्लियर है सबको। तो बेसिकली क्या हुआ, बारिश का पानी यूज कर सकते हैं, ठीक, रिजर्वायर्स का यूज कर सकते हैं, रिजर्वायर्स का यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स का यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल कैनाल्स का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्नो मेल्ट का वाटर होता है, स्नो मेल्ट का वाटर कैसे कि जो ग्लेशियर और आपके बर्फ की जो वो होते हैं वो गल के कहाँ जाते हैं, अल्टीमेटली आते तो लैंड पे ही है ना, इन फॉर्म ऑफ रिवर, ट्रायंगल, किसी भी फॉर्म में। तो स्नो मेल्ट भी जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, ठीक। और लगभग 65% ऑफ द लैंड जो है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है इरिगेशन के लिए। कितने परसेंट? 65%। 65%, वेरी गुड। अब बात आती है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया है वो बेसिकली 6 टाइप में डिवाइड होता है आपका, उसके बेसिस पे, सॉरी 6 टाइप का क्लासिफाइड होता है। क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं उनके? कॉस्ट पे, इरिगेटेड लैंड पे, फ्लो पे, क्या फंक्शन कर रहे हैं वो, इसके बैकग्राउंड में टेंपो चल रही है यार। भूपेंद्र, फैन टेम्पो नहीं थी, हो गया, नोट कर दीजिए। वो पूछ रहा हूँ तो नहीं बोलोगे? टेम्पो गाना सुना रहा है। चलो ठीक, पर्पस पे या फाइनेंशियल रिटर्न। अब कैसे क्या होगा कि ये नाम से क्लियर है कि कैसे क्या बटे। अब कॉस्ट मतलब कोई सस्ते में बन जाएगा, कोई महंगे में बनेगा, ठीक है। फिर इरिगेटेड लैंड कैसे कि कोई होगा जो एक छोटे एरिया को इरिगेट करेगा, जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होगा, कोई होगा जो ज्यादा एरिया को कर देगा। बेसिक्स ऑफ फ्लो, क्या क्या फ्लो फॉलो कर रहा है। फंक्शन और अलग अलग फंक्शन से डैम बनाया जाता है। मान लो एक डैम केवल वाटर सप्लाई के लिए बनाया गया, ठीक, एक डैम हुआ उसमें हाइड्रो पावर प्लांट भी लगा दिया, एक डैम हुआ कि वाटर प्यूरिफिकेशन भी लगा दिया। ये अलग अलग फंक्शन हो गए, पर्पस भी वही होंगे जो उनके फंक्शन की यूटिलाइजेशन में आया है। फाइनेंशियल रिटर्न हम कह सकते हैं, मान लो हमें डैम बनाने में लगा 1000 करोड़, ठीक है, हमने उसमें हाइड्रो पावर प्लांट बना दिया, हम उसकी इतनी बत्ती रिजर्व जनरेट कर ले गए, आने वाले 5-10 सालों में हमने वो पैसा वापस खींच लिया बिजलियां बेच, तो वो फाइनेंशियल रिटर्न के फॉर्म में चला जाएगा।
तो अब मान लो जैसे ये 6 क्लासिफिकेशन तो सबको क्लियर हुए, अब 3 क्लासिफिकेशन जो बेसिक होते हैं जो इन 6 को कवर कर लेते हैं उठा के अपने अंदर, वो होते हैं मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, माइनर या मीडियम। ठीक, मेजर वाले वो होते हैं जिनकी कॉस्ट मोर देन 5 करोड़ हो और 5 साल के 3 से 5 साल में वो बने, और जो उनका कवर्ड एरिया होता है वो 10,000 हेक्टेयर का हो। यानी 3 क्लासिफिकेशन आ गए इसमें मेजर वाले में, बेसिकली कॉस्ट आ गई, इरिगेटेड लैंड आ गया, और आपका टाइम टू मैंने को क्या बोलते हैं बिल्ड। ठीक, क्लियर है? तो नोट कर लो, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में भी मोर देन 5 करोड़, टाइम टेकन होगा 3 से 5 साल, टाइम कितना होगा इसका? टाइम हो गया 3 से 5 साल। ठीक है, कॉस्ट हो गई 5 करोड़ से ज्यादा, टाइम हो गया 3 से 5 साल, और सीसीए जो होता है, सीसीए होता है कॉस्ट कल्टिवेबल एरिया। ठीक, तो वो आपका 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो। ठीक, सॉरी, कल्टिवेबल कमांड एरिया। ठीक, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा हो। मीडियम वाले में कॉस्ट जो होगी वो 5 करोड़ से कम होगी या उसके बराबर होगी। सीसीए ठीक, और माइनर प्रोजेक्ट जो होते हैं उसमें सीसीए, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहे हैं। यस सर। माइनर प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, सीसीए जो होगा वो आपका लेस देन 2,000 हेक्टेयर होगा, टाइम 3 साल से कम लगेगा, और कॉस्ट जो होगी वो कितनी होगी, लेस देन 5 करोड़। ठीक, कितने समझ में आ गया? एनी डाउट टिल हियर? नो सर। सीसीए क्या है? सीसीए आपका है बेटा कमांडेबल कल्टिवेबल कमांड एरिया, कि बेसिकली कितना एरिया जो है, कितना हेक्टेयर ऑफ एरिया है वो आपने डायरेक्ट इसके कमांड में दिया है। कि आपने एक डैम बनाया, सपोज करिए आपका ये जो कौन सा डैम है पीलीभीत में जो है, इंदिरा नहर के ऊपर कौन सा डैम है पीलीभीत में? जो भी हो बता दीजिए। ट्रेनिंग किए हैं मैं इसको नाम नहीं याद, यही होता है। ठीक, चलो सपोज सर आपका ये नागार्जुन सागर डैम है, ठीक, जो आंध्र प्रदेश में लेटेस्ट से बना है। ठीक, इस डैम को बनाते टाइम हमने इतना सोच किया कि देखो हम भैया इससे हम हाइड्रो पावर भी जनरेट करेंगे, ठीक है, इरिगेशन भी दिलवाएंगे। ठीक, और सपोज किया हमने कि 8,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो हम इस वाले डैम से डायरेक्ट इरिगेट करेंगे, तो जो आपका सीसीए होगा वो यहाँ पर 8,000 हेक्टेयर है। ठीक, हर डैम को बनाते टाइम बेसिक एरिया होता है, डैम वहीं पे बनाते हैं जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जगह को पानी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सीसीए आपका होता है बेसिक लैंड, बोलते हैं कल्टिवेबल कमांड एरिया, और साथ साथ बात हुई तो वो एरिया जहां पर आप डायरेक्ट पानी का सप्लाई या अपने अंदर कमांड में दे सकते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद आपके कुछ बिग डैम प्रोजेक्ट के नाम है, वो आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है उसमें, और टेरी डैम प्रोजेक्ट भी है, उसी के बारे में हिस्ट्री है, पढ़ लोगे। ठीक है, इशू नहीं है।
चैप्टर कंप्लीट हो गया, पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो आस्क मी, कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक? ओके सर। चैप्टर का नाम क्या है? ओके, हाँ क्या चैप्टर का नाम? क्या इसका सेकंड चैप्टर का? हाईवे में शुरू करेंगे यार, पहला चैप्टर खाली रिविजन पढ़ते रहोगे क्या? वो भी पढ़ लो। यस सर, हाईवे शुरू करना है। हाईवे इंपॉर्टेंट है, रिविजन तो थ्योरी है, रट पास हो जाओ। सर रटना तो पड़ेगा। रटना बहुत पड़ेगा, एजुकेशन हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, एनवायरमेंटल पार्ट बहुत बड़ा है। चलो गाइस, एंजॉय। सर 3 बजे कम्युनिकेशन क्या है सर? हाँ बेटा 3 बजे सर बहुत देर में नहीं रखे? भैया हम थोड़े रखे हैं सर, मैं मैसेज किया ना, पढ़ कर सुना दिया। हाँ सर, 1:30 बजे तक का टाइम टेबल रखा है। तब क्या कर सकते हैं, तुमको गौरव का टाइम नंबर नहीं आना? हाँ सर, उनको क्या बोलेंगे? चलो ठीक है, बाय बाय। ओके सर।